बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज से आपको मैं जो एस्ट्रोलॉजी है वो बड़ा डीपली सिखाना शुरू करूँगा, और आज ये पहला लेसन होगा। तो पहले लेसन को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ये बेस है एस्ट्रोलॉजी की। तो अगर आपकी बेस मजबूत होगी तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी को सीख पाएंगे। इसके लिए आप एक रजिस्टर, कोई कॉपी आप अपने पास रख लें, क्योंकि जितनी भी मैं बातें बताऊंगा इनको आप भूल सकते हैं। सारी बातें आपको ज़ाहिर ज़हन नशीनी आप कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद आप उन चीज़ों को याद कर लेंगे तो वो फिर आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। देखिए, ये जो सामने मैंने आप ये देख रहे हैं पिक्चर, ये जायचे के 12 घर है, ठीक है जी। जायचे के 12 घर होते हैं, और आज हमने जिसकी बात करनी है वो करनी है पहले घर की। पहले घर को ना, जो पहले घर में राशि या जो भी ज़ोडिक साइन पहले घर में आता है, वो उस घर का मालिक होता है, वो लगन होता है, इसको लगन बोलते हैं, ठीक है। पहले घर में जो भी राशि आएगी वो जायचे का लगन होती है, और उसका जो मालिक होता है वो लग्नेश उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो लगन लॉर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है, जिनकी वो उस जायचे का जो है वो मालिक होगा। अब पहला जो घर है, जो लगन है, जो पहली राशि है जायचे की, वो बताती है कि आपकी ज़ात कैसी होगी। वो आपकी शख्सियत को डिस्कस करती है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत कैसी होगी, लोगों को आप कैसे दिखते हैं, लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं, आप दूसरों को किस कदर इम्प्रेस करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है जी। पहला घर जो होता है वो कंप्लीट आपकी शख्सियत के बारे में बताता है कि आपका कद काठ कैसा होगा, आप लंबे होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे, मोटे होंगे, आपका रंग कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, गंदी होगा। इसके अलावा आपके बालों का कलर भी पहले घर से देखते हैं कि आपके बालों का कलर कैसा होगा। इसके अलावा आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा होगा, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करेंगे, आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी होगी, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत कैसी होगी, लोग आपको देख के बारे में आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की नज़र में आपकी शख्सियत कैसी है। फर्स्ट हाउस आपका टोटल जो होती है ना, सर से लेके पाँव तक आपकी टोटल बॉडी को डिस्कस करता है पहला घर जो है। लेकिन चूंकि 12 घरों में इंसान की तमाम पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस किया गया है, तो पहले जो घर को आपका जो टोटल हेड है, जो आपका सर है और जो आपका माथा है, ये यहाँ से हम पहले घर से देखते हैं। तो ज़ाहिर है सर के अंदर आपका ब्रेन आ जाता है, तो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम पहले घर से देखेंगे कि आप किस कदर इंटेलिजेंट हैं, किस कदर आप शॉर्प माइंडेड हैं, किस कदर आप इंटेलिजेंट हैं कि ज़िंदगी में आप किस कदर अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से तरक्की करेंगे, किस कदर अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, किस कदर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होगा, और किस कदर आप ज़िंदगी में कोई नेम फेम हासिल कर पाएंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ किस कदर होंगी, आप बड़ी अमीराना ज़िंदगी गुजारेंगे या बड़ी आपकी गरीबी वाली ज़िंदगी होगी। इसके अलावा जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे मिर्गी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की शरेआन फट जाती है, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बहुत सारी उलझनों का शिकार हो जाता है इंसान को। जितनी भी वो इंसान का जिस्म जो है वो बीमारी को जल्दी कबूल करेगा, या वो बीमारियों के खिलाफ उसकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, यानी कि वो बीमारियों से बचा रहेगा। इंसान की जो तवील उम्र होती है, इंसान की जो एक लंबी ज़िंदगी होती है, वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस अगर आपका स्ट्रांग है, उसका लगन बड़ा स्ट्रांग जगह पे बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो आपकी लंबी ज़िंदगी होगी। लेकिन अगर आपका लगन का हाउस बड़ा वीक है, छठे या 8वें या 12वें घर में बैठा हुआ है, तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी बीमारियों में, टेंशनों में गुजरेगी। तो ये फर्स्ट हाउस जो है वो इंसान की अमीरी गरीबी का भी बताता है, इंसान की खुशहाली का भी बताता है। फर्स्ट हाउस ये भी बताता है कि आप ज़िंदगी में किस कदर एफर्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, आपके अंदर हौसला, कॉन्फिडेंस किस कदर ज़्यादा होगा,
आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे बंदे के सामने बात करने की सलाहियत रखते हैं, आपके अंदर खुद एतमादी कितनी है, आप अपनी बातों को किस तरीके से दूसरों बंदों के सामने रख पाएंगे, कितना आप दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे, कितना आप अच्छा लोगों से काम ले सकेंगे, और आप खुद कितनी हेल्पिंग नेचर के हैं, ये भी आपका फर्स्ट हाउस बताता है। आप सखी दिल के हैं, खुले दिल के हैं, कंजूस हैं, बुज़दिल हैं, बहादुर हैं, ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट हाउस से पता चलती हैं। आप किस कदर आपका हाफ़ज़ा अच्छा है, आप किस कदर दानिशमंद हैं, किस कदर आप शोहरत की बुलंदियों को छुएंगे, किस कदर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, आपकी नींद कितनी अच्छी है, आपकी शख्सियत के अंदर सुकून कितना, आप कितनी पुरसकून शख्सियत के मालिक हैं, इत्मीनान क़ल्ब कितना है आपके पास, किस कदर आप इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारेंगे या बेइज़्ज़ती वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी खुश मिजाजी या बद मिजाजी, ये भी फर्स्ट हाउस बता देता है। इसके अलावा ये ये जो फर्स्ट हाउस है, ये ज़ायचे में मशरक़ की सिमत का बताता है, ठीक है, जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है, जहाँ से सूरज निकलता है, इसीलिए ज़ायचे का जो पहला घर है इसको लगन बोलते हैं, ताले बोलते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये जो लगन है, ये इंसान की टोटल लाइफ के बारे में बताता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम सियासी मंसूबात की बात करें, जब हम कोई सियासी ज़ायचा बनाते हैं तो उसमें जो पहला घर होता है वो पूरी कौम का बताता है, कौम के जो दाखिली अमूर हैं, अवाम की जो मिजाजी कैफियत होती है, पार्लियामेंट के जो हालात होते हैं, जो मुल्की हालात होते हैं, कौमों की खुशहाली को पहले घर से देखा जाता है, कौम की जो एक सोच होती है उसको यहाँ से देखा जाता है, वज़ीर दाखिला को यहाँ पे देखा जाता है, और उसके जो मुताबिक महकमे होते हैं, बहरिया की इंतज़ामिया, लीडरशिप क्वालिटीज़, अवाम की सेहत और अवाम की खुशहाली, ये भी हम पहले घर से देखते हैं। इसके अलावा जो पहला घर है वो इंसान के फ़ायदे के बारे में भी बताता है कि इंसान किस कदर ज़िंदगी में फ़ायदे हासिल कर पाएगा, किस कदर ये ज़िंदगी में अच्छा घर बनाएगा या उसको नेमतें मिलेगा, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल कर पाएगा, लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बैठने का सलीका कितना अच्छा होगा, ये किसी के सामने बैठेगा तो कितने अच्छे तरीके से बैठेगा, अपनी बात दूसरे को समझाना चाहेगा तो कितने अच्छे तरीके से समझा पाएगा। इसकी टोटल जो शख्सियत होगी ना, वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। इसके अलावा जब आप किसी कंपनी का जायचा बनाते हैं तो जो टेक्सटाइल होगी, टेक्सटाइल का जितना भी है कपड़े का काम या रुई कॉटन, वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, ठीक है जी। इंसान की कामयाबियाँ, नाकामियाँ, इसके अलावा जो आपकी शादी की मैचिंग देखी जाती है वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि आपकी शादी किस कदर कामयाब होगी, आप किस कदर, आपकी ज़ात के अंदर ठहराव है, आप किस कदर कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, कितना आप गुस्से पर आपका कंट्रोल है, और किस कदर आपके अंदर मोहब्बत और प्यार का जज्बा पाया जाता है कि आप अपने पार्टनर का बड़ा ख्याल रखेंगे या आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, आप गुस्से में जज्बात में आके अपनी शादियां तोड़ लेंगे, ये भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो भी कोई वाक़े का आगाज़ होता है वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो कोई भी इंसान के जो असूल होते हैं, इंसान असूल परस्त होगा, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेगा, उसके अंदर मुश्किल मिजाजी पाई जाती है, नहीं पाई जाती। ये तो नहीं है कि आज कोई काम शुरू किया, कल वो कोई काम ख़त्म कर दिया, यानी कि अपने कामों को पूरी तरीके से सही तरीके से सर अंजाम नहीं पाएगा। खुद एतमादी की भी कमी होगी, कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी, और मुश्किल मिजाजी की भी कमी होगी, और असूल परस्त भी नहीं होगा, यानी कि अपना काम हर रोज़ बदलता रहेगा, अपने असूल बदलता रहेगा, कभी कोई बात करेगा, कभी कोई बात करेगा, उसको उसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो कोई भी कारोबार ठीक तरीके से नहीं कर पाता, कोई भी जॉब सही तरीके से नहीं कर पाता, उसको अपने बॉस को हैंडल करना नहीं आता, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हैंडल करना नहीं आता। ये चीज़ें भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपकी जो बचपन से जो आप शौक लेके पैदा होते हैं या अच्छी बुरी आदत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, कुछ लोग बात बात पर मुस्कुराते हैं, तो हर इंसान जो बाय बर्थ जो भी अच्छे शौक या अच्छी नेचर लेके पैदा होता है, कोई भी अच्छी बुरी आदत लेके पैदा होता है, वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपके अंदर किस कदर हौसला और हिम्मत होगी, इंसान की जुर्रत और दलेरी भी पहले घर से देखी जाती है, इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा, बुरा होगा। इसके अलावा आपकी जो वालदा की इज़्ज़त, आपकी अम्मी ने किस कदर इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी है, ये हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। आपके अंदर ख्वाहिशात कितनी, आपकी ख्वाहिशें, आपके जो आपका आइडियल कितना हाई है, आप ज़िंदगी में आपके ख्वाब कितने बड़े हैं,
आपके अंदर ख्वाहिशें कितनी ज़्यादा शदीद हैं, और उन ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए जो भी आपके मिशन होंगे उनको हासिल करने के लिए आप किस कदर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, और क्या आप उनको अचीव कर पाएंगे, ये भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सफ़र के दौरान जो भी आपके साथ वाक़यात पेश आते हैं उनको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग, आपकी टोटल पर्सनैलिटी, टोटल आपकी शख्सियत, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में ये पता चल गया होगा कि यार फर्स्ट हाउस तो इंसान की शख्सियत के बारे में हर चीज़ बता देता है। वो किस कदर ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक होगा, उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत कैसी रहेगी, उसकी ज़िंदगी कम होगी, थोड़ी होगी, लंबी होगी, उसका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होगा, वो अमीरी में ज़िंदगी गुजारेगा या गरीबी में ज़िंदगी गुजारेगा, खुशहाली उसके अंदर हो, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी या गरीबी होगी। तो देखिए, पहले घर से ही आपको इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, और उसकी ज़ात से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में हमें फर्स्ट हाउस बता देता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ये पहले घर के मतलब आपको किस हद तक समझ आई, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने। मैं कोशिश करता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आपको इनकी ये एस्ट्रोलॉजी सिखाऊं कि मेरा लेक्चर सुनते ही वो सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएं, आपको कुछ चीज़ याद करने की इनकी कोशिश ही ना करनी पड़े। मैं बोलता जाऊं और वो बातें आपके दिल और दिमाग में बैठती चली जाएं और आपको अच्छी तरह ज़ेहन नशीन हो जाएं। तो ये मुझे आपने बताना है कि ये आज मैंने जो आपको लेसन दिया है पहले घर के मतलब, इसकी आपको किस हद तक समझ आई है। और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो फिर आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, अभी लाइक कर दें, और मेरी इस वीडियो को आगे आपने शेयर भी करना है। देखिए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे यूट्यूब पे कामयाब करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारा ये जो मिशन है इल्म को फैलाने का और नॉलेज को फैलाने का, इसमें आप लोगों ने मेरा साथ देने। तो अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो अपना ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर सकते हैं। आप मेरे इसी व्हाट्सअप पर रब्ता करें। अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई इंसान आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो हरगिज़ आपने कोई धोखा नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। तो आपके हाथों की रीडिंग भी होगी और आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी और बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखें, वालिदैन आजकल अपने बच्चों के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। तो दुनिया में तकरीबन हर जगह, हर मुल्क में मेरा चैनल देखा जा रहा है। तो मेरा तो दुनिया में हर जगह पे रब्ता है और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर शहर से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं अपना हाथ रीड करवाने के लिए, अपना जायचा वगैरह बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा, क्योंकि शादी का बहुत मसला होता है इंसान को, जिन लोगों को अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए रिश्ता दरकार है, या वो खुद किसी की अगर बीवी की डेथ हो गई है या कोई औरत बेवा हो गई है, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, और ख़ुद आप अपने लिए भी रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई आपसे पहले फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये काम फ़ीस बिलिल्लाह किया जाएगा। हाँ, जब आपको एक अच्छा रिश्ता बता दिया जाएगा और आप दो फैमिलियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उस वक़्त अगर आप दोनों अपनी खुशी से मुझे पे करना चाहें तो वो आप पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी कि जी आपने पहले ये मुझे पैसे देने हैं या मुझे फ़ीस पे करनी है, तब आपका काम होगा। ये फ़ी सबीलिल्लाह काम होगा और इंशाल्लाह ताला नीयत बहुत अच्छी है। अगर आप लोग तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरे पास, अब आपने हर एक ने जिसको भी मेरा ये मैसेज पहुंच गया है, आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना है मेरे व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फिर आपने अपना नाम और या अपनी बेटी और बेटे के लिए रब्ता किया है तो उसके तमाम क़वाइद मुझे देने हैं कि आपकी बेटी या बेटे का नाम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, और आप लोग किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, और इसके अलावा आपका फ़िरका कौन सा है, आपका मज़हब कौन सा है और आपका फ़िरका कौन सा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने मुझे देनी है।
तो इंशाल्लाह ताला फिर ये होगा ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जब आप लोगों की राब्ते आप लोग कर चुके होंगे तो फिर मैं देख लूँगा कि कौन सी फैमिली किसके लिए ज़्यादा मौजूद रहेगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों का आपस में मिलाप करवा दिया करूँगा, राब्ता करवा दिया करूँगा। तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मेरा बेटा है, मोहम्मद ज़ैन नाम है इसका। मेरे 4 बेटे हैं और ये सबसे बड़ा बेटा है, तो ये इस वक्त यूके में है, इंग्लैंड में है और ये वर्क परमिट पे यूके गया हुआ है। तो अब इसकी एज भी तकरीबन 26-27 साल होने वाली है, तो मैं इसकी शादी यूके में ही करना चाहता हूँ। तो यूके में अगर कोई फैमिली मेरे इस बेटे को अगर वो पिक्चर आप देख लें, माशाल्लाह एजुकेशन इसकी बीकॉम है और कद जो है वो इसका तकरीबन 5 साढ़े 5 फुट है, 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 6 इंच है, बस ये इसकी हाइट है। और एजुकेशन इसकी बीकॉम है और हमारी कास्ट जो है वो हम जट चौधरी हैं और हमारा तल्लुक गुजरात से है। तो यूके में अगर कोई ऐसी फैमिली जिसे अपनी बेटी के लिए रिश्ता दरकार है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।